कि क्वेश्चन इस पे जरूर बनेगा। बाइंडिंग एनर्जी का ये जो ग्राफ है, पीक वैल्यू आती है 8.8 बाइंडिंग एनर्जी होती है आयरन के लिए मिलियन में बेटा। और अगर हम बात करते हैं ये वाली पूरी बेल्ट और ये वाली पूरी बेल्ट, तो मानकर चलिएगा कि ये आपके अनस्टेबल हैं, ये अनस्टेबल हैं, ये वाले स्टेबल होते हैं बच्चों। और बीच वाले जब स्टेबल होते हैं ना, तो ये वाले कभी भी फिजन नहीं करते हैं, है ना, कभी भी फिजन नहीं करते। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर आया कि आपका कोई न्यूक्लियस यहां दिया है ए वाला और ये न्यूक्लियस दिया है आपका बी वाला, तो कोई आपसे कह दे कि ए टूटकर बी दे रहा है, तो ये गलत है। जो स्टेबल जोन में है वो कभी टूटेगा ही नहीं, तो जो स्टेबल जोन में है वो कभी आपका टूटेगा ही नहीं। क्लियर है बेटा बात? तो ये वाले क्या करेंगे, फ्यूजन, और ये वाले क्या करेंगे, फिजन। और एवरी फ्यूजन और फिजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने पर यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और बेटा जरा टाइप करिएगा मोस्ट स्टेबल, जरा टाइप करिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंसर जरा देखते हैं कितने बच्चे देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ेगी तो बताइएगा स्टेबिलिटी पर क्या आपका असर आएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ेगी तो आपका स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, बच्चों बता दीजिएगा। जरा देखते हैं कितने बच्चे हमारे, बिल्कुल सही आंसर आपका आया, बिल्कुल सही बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर अगर बढ़ेगा तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के बढ़ने पर कैसे वेरी करेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। तो नोट कर लीजिएगा, सारे बच्चे नोट करिए फटाफट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। सवाल ये आ सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन ये यहां से डेटा पूछा जा सकता है कि 30 से लेकर 170 तक, 30 से लेकर 170 तक ये आपका मोस्ट स्टेबल पार्ट आ गया। तो कोई पूछे कि प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर और फॉर न्यूक्लियस मिडिल वाले जो मास नंबर होते हैं ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला पार्ट होता है। तो अगर आपसे लमसम पूछा जाए तो 30 से लेकर 170 मास नंबर तक मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला पार्ट होता है। अच्छा बेटा यहां पर आइएगा, अगर हम बात करते हैं 30 से पहले आ जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएंगे। और बेटा अगर हम बाहर आ जाएंगे यानी कि 170 से बाहर आ जाएंगे तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते हैं ना बेटा। तो जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री में बायो में भी डेटा याद करते हैं, तो ये डेटा पर क्वेश्चन बन सकता है, कौ रखा हो क्वेश्चन बेटा।